हाय गाइस, दिस इज अंशु। तो ये है पार्ट 4 हमारी सी प्रैक्टिकल वाली सीरीज का। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें ना एक फाइल के अंदर लिखना है। तो फाइल के अंदर कोई भी अगर हम चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए एक फाइल पॉइंटर बनाना हमें ज़रूरी है। तो हमने यहाँ से क्या बना लिया, फाइल टाइप का एक पॉइंटर बना लिया, फाइल पॉइंटर। उसके अंदर टेक्स्ट दे दिया 100, करेक्टर का मतलब करेक्टर साइज है 100। मैंने क्या कहा, एफ ओपन एक फंक्शन होता है जो कि फाइल को ओपन करता है। और आउटपुट डॉट टी नाम की एक फाइल खोलो, राइट मोड में खोलो। ठीक है, अगर फाइल नहीं खुलती तो अनेबल टू ओपन ए फाइल रिटर्न कर दो, प्रिंट कर दो लिखा हुआ, और एग्जिट कर दो यानी प्रोग्राम बंद कर दो। रिटर्न वन का मतलब होता है रिटर्न टू इंडिकेट फेलियर, हम कर नहीं पाए जो चीज हमें करनी थी। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट करो एंटर टेक्स्ट टू राइट इन ए फाइल, गेट्स टेक्स्ट। मतलब हमने क्या करा, टेक्स्ट के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स ले ली, स्ट्रिंग ले लिया टेक्स्ट के अंदर, और क्या करा, एफ डॉट पुट, टेक्स्ट को पुट कर दो फाइल के अंदर। कौन सी फाइल में, आउटपुट डॉट टी के अंदर। प्रिंट कर दो, और एफ डॉट क्लोज मतलब फाइल को क्लोज कर दो। कौन सी फाइल को, जो हमने खोली थी, कौन सी, आउटपुट डॉट टी। ये रही आउटपुट डॉट टी। अब मैं आउटपुट डॉट टी को फाइल पॉइंटर के नाम से यूज कर रहा हूँ। जहां जहां फाइल पॉइंटर लिखा है उसका मतलब है आउटपुट डॉट टी। और लास्ट में प्रिंट कर दो टेक्स्ट रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली। रन करके देखते हैं क्या कुछ है। देखो, एंटर टेक्स्ट टू राइट द फाइल। यहाँ मैं टेक्स्ट देता हूँ बढ़िया सा। रुको, स्टार्टिंग से लिखते हैं। Bhavya is a great coder and it's make Edith मेरा एक प्रोजेक्ट, अगर किसी को नहीं पता तो Edith and make Edith as a virtual AI assistant। ओके, जैसे एंटर प्रेस करूंगा उसने मेरे को कहा टेक्स्ट रिटर्न टू द फाइल सक्सेसफुली। फाइल के अंदर देख लेते हैं, आउटपुट डॉट टी। भव्य इज अ ग्रेट कोडर एंड इट्स मेक इट एज अ वर्चुअल एआई असिस्टेंट। आगे आते हैं, कंपेयर करना है स्ट्रिंग को। दो स्ट्रिंग हैं, उन दोनों कंपेयर करना है क्या वो दोनों सेम सिमिलर हैं या नहीं है। थोड़े बहुत प्रोग्राम रह रहे हैं, लगभग सब कर लिया हमने कवर। तो आते हैं, स्ट्रिंग 1 ले ली, स्ट्रिंग 2 ले ली, दोनों करेक्टर एरे हैं। एक इज इक्वल ले लिया, हमने मान के चला कि ये दोनों इज इक्वल मतलब ट्रू हैं। 1 का मतलब होता है ट्रू, कि ये दोनों इक्वल ही हैं यार। स्टार्टिंग में स्ट्रिंग हमने एज्यूम कर लिया। फिर मैंने क्या कहा, एक प्रिंट ऑफ एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ये मैं वापस कह रहा था पार्ट 3, अगर तुमने देखा तो कंफ्यूज मत होना इसके लिए। परसेंटाइल एस लिख लेना, बट तुम स्पेस उससे कंसीडर नहीं कर पाओगे। या यहाँ तुम गेट्स का यूज कर सकते हो अगर तुम्हें गेट्स का यूज करना आता है तो। देखो ऐसे, गेट्स, ये लिखा ना गेट्स टेक्स्ट, यहाँ पे तुम लिख सकते हो गेट्स str1। ठीक है, तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। मैंने यहाँ स्कैन एफ का यूज करा है, तुम गेट्स का यूज कर लेना, जो भी मर्जी हो। फिर एक फोर लूप चला रहा हूँ मैं, str का आई एलिमेंट अगर 0 के इक्वल नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा, या फिर str2 का आई एलिमेंट जब तक 0 के इक्वल नहीं होता तब चलेगा, तब तक ये लूप चलेगा। ये कंडीशन है, ये इसको कहते हैं और का साइन, है ना। और आई प्लस प्लस, आई को प्लस प्लस करते जाओ। इफ str1 का आई एलिमेंट नॉट इक्वल है str2 के आई एलिमेंट से, इज इक्वल कर दो 0 यानी कि फॉल्स, 0 का मतलब होता है फॉल्स। लूप को कर दो ब्रेक, और अगर इज इक्वल है तो प्रिंट कर दो स्ट्रिंग आर इक्वल, नहीं है तो प्रिंट कर दो स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। रन करता हूँ, समझाता हूँ। एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने डाल दिया भव्य। एंटर द सेकंड स्ट्रिंग, मैंने डाल दिया भव्य। तो ये दोनों सेम है, हाँ जी सेम है। तो द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फर्स्ट स्ट्रिंग भव्य, सेकंड स्ट्रिंग शर्मा, तो वो कह रहे हैं स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। समझिए, बस इतना ही प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद आता है कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, ये लास्ट प्रोग्राम है। हमारे सारे प्रोग्राम कवर हो चुके हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पे एक ये लाइन तो हमें बहुत दिक्कत करेगी, बट समझा देंगे यार, किस लिए बैठे हैं। सबसे पहले वो दो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेना, मैंने एक ही करी है क्योंकि एक से काम चल जाता है लगभग लगभग। बट तुम दो करना, टर्बो सी प्लस प्लस का कुछ भी नहीं पता भाई, प्रोग्राम चलाता नहीं चलाता उसकी मर्जी है। करेक्टर एरे लिए दो, str1 सो करेक्टर का str2 सो एलिमेंट मतलब एलिमेंट कह लो, हाँ। आई और जे लूप वेरिएबल लिए, फर्स्ट स्ट्रिंग को एंटर करवा लिया, सेकंड स्ट्रिंग को एंटर करवा लिया। यहाँ तुम गेट्स फंक्शन का यूज कर लेना, ये समझ नहीं आता तो भाई तुम्हें गेट्स फंक्शन में बता दिया कैसे यूज करना है, ठीक है। अब ये वाला लाइन तुम कहोगे यार लूप तो चला ही नहीं है, हाँ तुमने बंद कर दिया ये लूप, इसका मतलब तो होता है लाइन को खत्म कर देना। तो मैं कह रहा हूँ कि आई जो है 0 है, जब तक str का आई एलिमेंट \0 के इक्वल नहीं होता तब तक लूप चलाओ और आई प्लस प्लस करो। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू ग्लोबली, यहाँ पे जो आई मैंने लिया है ना इसलिए लिया है क्योंकि आई की वैल्यू ग्लोबली 4 हो चुकी है। मैंने मान लो भव्य दिया स्ट्रिंग 1 में,
तो उसकी वैल्यू 4 हो गई है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जे भी एक लूप चलाओ, वही सेम कंडीशन है ना, और str1 आई प्लस जे, आई की वैल्यू तो अब हमें पता है 4 है और जे की वैल्यू अभी क्या है 0 है ना, को क्या कर दो str2 और जे के इक्वल कर दो, ठीक है, यानी 4 प्लस 0 यानी कि वाई के बाद, भव्य में जो वाई है ना, वाई के बाद बाद में नेक्स्ट स्ट्रिंग डाल दो, ये कहने का मतलब है इसका। और लास्ट में str1 के जो लास्ट में जे की भी वैल्यू कुछ आ जाएगी, इसकी 4 है, शर्मा की 6 होती है, तो 10 होगी टोटल, 4 और 10 6 और 4 मतलब हो गए 10, 10 के आगे लिख दो \0, स्ट्रिंग होगी खत्म, और लिख दो कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग string1। रन करके दिखाता हूँ तो वहां समझ आएगा। फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने दे दी भव्य, सेकंड स्ट्रिंग दे दी मैंने शर्मा, एंटर करूंगा तो उसने मेरा क्या प्रिंट करके दे दिया, भव्य शर्मा मिक्स करके, है ना। तो बस यही करना था हमें, ये हो गया, प्रोग्राम खत्म। आई होप सो तुम्हें सारे प्रोग्राम समझ आ गए। कोई भी डाउट हो पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी एडिट्स का बनाना है मेरे को प्रोजेक्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या कोई और प्रैक्टिकल आएगा या कोई और पार्ट बनाऊंगा तो उसमें। तब तक के लिए वेट करो।